हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांग पटेल। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 143 थी विदाउट यूजिंग एज क्राइटेरिया, और एज क्राइटेरिया यूज़ करके काउंसलिंग के लिए रैंक थी 144। मेरा स्टेट रैंक फर्स्ट था फ्रॉम छत्तीसगढ़। मेरा नेक्स्ट में ऑल इंडिया रैंक 28 था और मैं KVPY क्वालिफाइड भी हूँ। मेरी नीट के जर्नी में सचिन सर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो बायो के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं जिसमें इमेजिनेशन लगती है, जैसे कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या फिर DNA रेप्लिकेशन में लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड वाला टॉपिक है, वो मैंने सचिन सर के लेक्चर से पढ़ा था। सर जो प्रेजेंटेशन में एनिमेशन और इमेजेस का यूज़ करते हैं उससे बहुत हेल्प मिलती है, जिससे माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सो स्पेशल थैंक्स टू सचिन सर। मैं अपनी नीट की स्ट्रेटेजी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं 11 से आकाश बायजूस के क्लासरूम कोर्स में एनरोल्ड था। तो सर लोग जो नोट्स देते थे उसका मैं बनाता था नोट्स, और आकाश की मॉड्यूल्स चैप्टर वाइज सॉल्व करता था। तो आप 11 से अगर करेंगे नीट की प्रिपरेशन तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा। तो मैंने फिज़िक्स में रेफरेंस बुक बहुत सारी की थी, जैसे कि HC वर्मा और DC पांडे। तो जो DC पांडे में थ्योरी है वो उसमें अच्छे पॉइंट्स हैं या फिर कुछ अच्छे एग्जाम्पल है तो उसको भी मैं नोट्स में शामिल कर लेता था। फिर NCERT की भी रीडिंग करता था एक बार घर आके, तो उसमें भी कुछ अगर जैसे जो नीट में आने के लिए थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उसको मैं शामिल कर लेता था। फिर केमिस्ट्री में फिजिकल में मैंने कोई रेफरेंस बुक नहीं की। आकाश की मॉड्यूल्स ठीक लगी मुझे। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आती, तो मैंने कोई रेफरेंस बुक करने का सोचा नहीं। फिर इनऑर्गेनिक पे मैंने NCERT से पॉइंट वाइज नोट्स बनाए थे कलर पेन यूज़ करके और टेबुलर फॉर्म में, जिससे आपका पढ़ने का मन करे। तो मैंने एक कॉपी में SPDF ब्लॉक और एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री और पॉलीमर्स ये सब चैप्टर कर लिए थे। फिर ऑर्गेनिक में NCERT इज़ सफिशिएंट, पर अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए देखें तो मैंने उसके लिए रेफरेंस बुक जैसे सोलोमॉन्स पढ़ी थी, तो उसमें कुछ अच्छे रिएक्शंस हैं तो उसको भी मैं नोट्स में शामिल कर लेता था। और मैंने ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान सॉल्व की थी। फिर बायो के लिए NCERT इज़ सफिशिएंट सब एग्ज़ाम के लिए, पर कुछ ओलंपियाड्स हैं उनके लिए मैंने कैम्बेल बायोलॉजी और आकाश मॉड्यूल पढ़ी थी, पर फिर KVPY हो गया था। उसके बाद मैंने NCERT को ही रिपीट में पढ़ा था। फिर जैसे कोर्स ख़त्म होता है तो मैंने रोज़ टेस्ट देना स्टार्ट किया था, जिससे आपका OMR पे प्रैक्टिस बने और टाइम मैनेजमेंट वो भी समझ आए। तो फिर उन टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स होती थी, जैसे फिज़िक्स में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते थे मेरी मिस्टेक्स, और किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया तो वो मैं लिख लेता था एक डायरी में। और केमिस्ट्री में कोई फैक्ट है या डेटा रिएक्शन कुछ है उसको मैं लिख लेता था जो भी मिस्टेक हुई। और बायो में भी कोई फैक्ट लिख लेता था जिसमें मेरी मिस्टेक हुआ है टेस्ट में। तो आपको मिस्टेक से ही सीखना पड़ता है। और मेरी नीट के जर्नी में मेरी फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। मैं ज़्यादातर रात में पढ़ता था, तो मैं सो जाता था 1-2 घंटे के लिए, तो मैं अलार्म लगा के सोता था, पर अलार्म बजता था तो मैं उठता नहीं था, तो मैं दीदी को बोल देता था कि उठा देना। फिर जब जैसे डीमोटिवेशन होता है तो उसके लिए मैं मम्मी से बात कर लेता था, तो फिर लगता है कि सब सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जब कोई गाइडेंस चाहिए या फिर पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं पापा के साथ चेस खेल लेता था। और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं नीट के, उनके लिए मैं कहूँगा कि सक्सेस नीड्स सेक्रीफाइस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड स्लीपिंग। सबके पास टाइम बराबर है, पर आपको उसको अच्छे से यूज़ करना है। और स्लीप को आप रिड्यूस कर सकते हैं और फ्रेंड्स के